गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का क्लास 10 का बोर्ड का पेपर, जो कि आपका 28 फ़ैब में हुआ था। ठीक है, 28 फ़ैब 2025 को ये पेपर हुआ था। तो ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, हम इसे देखेंगे। ये उर्दू का है। एक बच्चे ने ये भेजा था, तो कुछ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इसे नहीं बना पाई थी, तो आज हम इसे बना रहे हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो बच्चे इंशाल्लाह अगले साल 10th क्लास में होंगे, उनके लिए ये एक सैम्पल पेपर का काम करेगा कि किस तरह से आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, तो यहाँ आप सब कुछ देख पा रहे हैं। ये आपका 12 पेजेस का है ना। 23 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है, 75 मार्क्स का है। ये हमारे पास जो बच्चे ने हमें मेल किया है, ये आपका सेट बी है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ आपको आम हिदायत दी गई हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि सारे सवाल लाजमी हैं, खुश ख़त का ख्याल रखना है ना। 1 से 5 तक जो नंबर हैं, ये आपके सामने इनके नंबर दर्ज होंगे। 6 से 17 तक 2 नंबर के हैं, 18 से 20 3 नंबर के हैं, 21 से 23 4 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये आपकी हिदायत थी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो सेकंड पेज है आपका, इसमें आपको पहला दिया है सही गलत के निशान लगाने हैं। ठीक है, ये 6 नंबर के हैं, 6 ही इसमें आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक सही पे 1 नंबर, एक गलत पे 1 नंबर। ठीक है, कटेगा। तो ये लिखे फ़ानी के आखिरी अय्याम ऐशो इशरत से गुजरे थे, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। ठीक है, उन्हें परेशानियों का हमेशा सामना करना पड़ा है। लिखते हैं सर सैयद के रिसाले का नाम तहज़ीबुल अखलाक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये जो सही गलत है, ये मैं आपको एक अपने कहते हैं ना, एक अपने नॉलेज के बिहाफ़ पर बता रही हूँ। मैंने ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है अभी तक की बच्चों को, है ना। तो जो भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, उसके बिहाफ़ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो एक बार अगर कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ ऐसा हो जो मैंने मतलब बुक से हट के बता रही हो, तो आप लोग मुझे कन्फर्म कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है, कलाम में किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह देना या मिसाल देना जो है, वो तलमी नहीं कहलाता है, वो तशबीह कहलाता है ना। तलमी का मतलब होता है जब कोई पुराने वाक़े का बयान किया जाए, है ना। कोई तारीख़ी वाक़े को बयान किया जाए या मज़हबी वाक़े को बयान किया जाए। यह लिखते हैं, गज़ल के मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो नज़्म के माने होते हैं। ठीक है, गांधी जी को हर वक्त चोरों भूतों और सांपों का डर लगा रहता था। मेरे ख़्याल में ये चोरी और उसके कफ़ारा जो है, उससे लिया गया है, और ये शायद सही है। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये सही है या नहीं। लिखते हैं, मीर अनीस अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तगाह रखते थे। बिल्कुल ठीक बात है, उन्हें अरबी और फ़ारसी बहुत अच्छी आती थी। ठीक, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करने हैं, जोड़े मिलाने हैं। ठीक है, तो मुकदमा शेर व शायरी, ये मुकदमा शेर व शायरी किसका है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, तो यहाँ पे ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, ये एक मुहावरा होता है, अगर आपने इसको इससे मिलाया है तो ठीक है। मखलूत ज़बान जो है, ये आपका मौलवी अब्दुल हक का मज़मून है। ठीक है, जंग व अमन, ये आपस में मुतज़ाद अल्फाज हैं। मुख्तसर कहानी को हम लोग अफ़साना कहते हैं, और सनती इनकलाब जो है, वो मशीन के लिए आया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 6 मैचिंग थे। अगर आपने सेम ऐसे ही इसे मैच किया है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ एक जुमले में ही आपको जवाब देना है, तो एक एक नंबर के ये भी रहेंगे। यहाँ पहला लिखा है, शायर ने किस चीज़ पर फ़ख्र करने को मना किया है? तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, वो अपनी दानिशगिरी पे फ़ख्र करने को उसने मना करा है ना। एक बार चेक करके मुझे बताइएगा। सादत हसन मंटो के पहले अफ़साने का क्या नाम था? तो सादत हसन मंटो ने जो अफ़साने लिखे थे, उनका पहला अफ़साना क्या था, बताइए जल्दी से। तो अगर आपको याद हो, तो उनका पहला अफ़साना जो है, वो कौन सा है? तमाशा। क्या नाम है उसका? तमाशा। ठीक है, अगर आपने यही लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो उनका पहला अफ़साने का क्या नाम है? तमाशा। लिखते हैं, भागवती ने अपने घर में किन 2 औरतों को पनाह दी थी? तो ये खाना जंगी जो है, शायद खाना जंगी है या आखिरी कोशिश है। हाँ, तो ये आज़माइश है, सॉरी, है ना, आज़माइश। ये सब इकट्ठा एक जैसे ही दिखते हैं इन सब के नाम। तो ये आज़माइश जो आपका ड्रामा है, ठीक है, इसमें आपको पता है उन्होंने 2 औरतों को पनाह दी थी। ठीक है, वो दोनों कौन थी? वो दोनों आपकी आज़ादी की सिपहसालार थी। ठीक, लिखते हैं, अकबर शाह सर सैयद की किस बात से खुश हुए थे?
तो मेरा जहाँ तक का अंदाज़ा है कि अकबर जो शाह थे वो सर सैयद की सच बोलने वाली बात पर खुश हुए होंगे, है ना? क्योंकि जब उन्होंने पूछा था कि भाई आप देरी से क्यों आए थे, तो उन्होंने बता दिया था कि मैं सो गया था। ठीक है। अगला सवाल है, भोला के मामू क्यों आ रहे थे? तो भोला के मामू राखी बंधवाने आ रहे थे, है ना? रक्षाबंधन था। अब यहाँ लिखा है, अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया ने कौन सा खिताब अता किया था? तो वो सर का खिताब अता किया था उन्हें। ठीक है। अब यहाँ लिखिए सही जवाब को चुनिए। अब देखिए लिखते हैं, ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। ठीक है। राम साहेबमल और भागवती के किरदार का ताल्लुक़ है किससे है? तो ये आपका ड्रामा जो आजमाइश है इससे है। ठीक है। तो ये दोनों आपके जवाब हो गए। 6 नंबर में है। तो चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं फिर हम। चोरी और उसके कफ़ारे में किसकी आप बीती है? तो ये गांधी जी की आप बीती है। ठीक है। कारखानों और मशीनों के धुएं ने जहरीला कर दिया है, तो किसको कर दिया है? तो हवा को। ठीक है। यहाँ अगला सवाल आपको लिखा हुआ है कि मंगू कोचवान अपने अड्डे में क्या समझा जाता था? तो अक्लमंद समझा जाता था। ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है कि पस्ती और बुलंदी और पस्ती जो है ये दोनों क्या है? तो ये दोनों मुतज़ाद अल्फाज है। ठीक है। बुलंदी मतलब होता है ऊंचाई, पस्ती मतलब होता है बिल्कुल नीचे गिर जाना। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो आपको दिया गया है, इसमें यहाँ लिखा है खाली जगह को आपको भरना है। ठीक है। खुदा से डैश ने एक रोज़ ये सवाल किया, तो किसने किया था? हुस्न ने किया था। ठीक है। आम तौर पर रुबाई का कौन सा होता है? चौथा मिसरा होता है। ठीक है। ओ देश से आने वाले बता। ठीक है। मुसलमान कानून में औरतों को मर्दों के बराबर के क्या है हुकूक तस्लीम किए गए हैं। ठीक है। आगे लिखा है नज़्म ज़बान का लफ्ज़ है, तो क्या हो जाएगा? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जिस नज़्म के तमाम मिसरे बराबर हो वो क्या कहलाती है? पाबंद नज़्म कहलाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है दर्जे बाला बंद की तशरीह कीजिए। तो अब ऊपर कोई बंद ही नहीं दिया गया है, तो हम तशरीह किसकी करेंगे? ये आपको हो सकता है वहाँ पेपर में बता दिया गया हो टीचर ने कि क्या करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है तलमी की तारीफ़ बयान करनी है। तो देखिए तलमी का मतलब होता है किसी भी पुराने वाक़ये का बीच में लाना। ठीक है। जैसे अब मैं कह दूँ इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, है ना? या मैंने बोल दिया क्या वो नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो अब नमरूद का ज़िक्र आ गया या इब्ने मरियम का ज़िक्र आ गया, तो ये पुराने वाक़ये से जाके जुड़ गया। तो इसे क्या कहते हैं? तलमी। तो अगर आपने तलमी की है तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी थी और फिर एक आध अशार आपको कोट करने थे। नहीं तो आपके पास ऑप्शन था कि आप ये वाहिद जमा कर सकते थे। ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है मसाजिद, तो क्या हो जाएगा? मस्जिद। क़िस्म क्या हो जाएगा? अक़साम। फ़ायदा तो क्या हो जाएगा? फ़वाइद। ये क्या है? आफ़त तो क्या हो जाएगा? आफ़ात। तकलीफ़ है ना, तो क्या हो जाएगा? तकालीफ़। है ना? किताब क्या हो जाएगा? कुतुब। तरफ़ का क्या हो जाएगा? अतराफ़। ठीक। अब यहाँ लिखा है हम मानी अल्फाज किसे कहा जाता है? तो हम मानी अल्फाज का मतलब होता है जिनके मानी सेम हो। जैसे कि मैंने लिख दिया आब, आब का मतलब भी पानी होता है, और मैंने लिख दिया पानी, पानी मतलब भी पानी होता है, तो इन्हें कहते हैं हम मानी अल्फाज। ठीक है। तो मिसाल के लिए आप यही चीज़ मिसाल में दे सकते थे। अब आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो आपके पास ऑप्शन था, इनमें से कोई चार आप कर सकते थे। तो मुतज़ाद लिख लेते। नफ़ा मतलब होता है फ़ायदा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नुकसान, है ना? खूबी का खामी, ज़िल्लत का इज़्ज़त, आलिम का जाहिल, बुलंद का पस्त, मौत का ज़िंदगी, नेकी का बदी। ठीक है। कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तशबीह किसे कहते हैं? मिसाल के साथ आपको समझाना था। तो किसी को किसी के बराबर बताना। जैसे मैं कहूँ नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो ये क्या है? ये तशबीह है। ठीक। यहाँ पे आपको मुहावरों का इस्तेमाल करना था, तो अगर आप चाहें तो मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है कि भोला को घर में ना पाकर उसकी माँ जो है माया, उसकी क्या कैफियत हुई थी? तो वो बहुत घबरा गई थी। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था बच्चे चुराने वाले आए हुए हैं, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं भोला को कोई उठा ले गया हो। ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो ये ऑप्शन में आपको दूसरा दिया गया है कि महज़्ज़ब जो कौमें हैं उनमें औरतों को कैसे कानून मिले हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते थे। बराबर का उन्हें हक दिया गया है ना? और बहुत सारे इस तरह से आप लिख सकते हैं, दो जो भी इसमें आ जाए। ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल है कि सर सैयद ने देर से आने की क्या वजह बताई थी? तो उन्होंने बताया था कि भाई मैं सो गया था, देर से उठा था सो के। अगला सवाल देखिए लिखा है इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम साथी कौन है? तो बताइए इंसान के इर्द गिर्द जो घूम रहा है वो क्या है? उसका फ़िज़ा, माहौल, है ना? उसके अपने दोस्त यार और हमारा आस पास का जो वातावरण है।
ठीक है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। आगे लिखा सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा कॉलेज कायम किया था। तो सर सैयद ने अलीगढ़ में सर सैयद मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, है ना, वो कायम किया था, जिसे अलीगढ़ AMU के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए लिखा है गांधी जी का एतराफ़नामचा पढ़कर उनके वालिद पर क्या असर हुआ था। तो भाई ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है, आप लोग खुद से बताइए ज़रा मुझे क्या असर हुआ था उनका। अब देखिए यहाँ पे आपको ये इक़्तिबास दिए गए हैं दो, है ना, इन दोनों में से किसी एक को पढ़ना है और उसे आसान उर्दू में लिखना है कि क्या बात हुई है। तो अगर आप यहाँ लिखे देखिए लिखा है यहाँ कि इससे उसका इत्मीनान तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने मेरी तवज्जो मान ली और मुझे मेरी राह चलने दिया। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा गलत था। जो शख्स किसी की इस्लाह करना चाहता है वो उसके साथ शेरो शकर होकर नहीं रह सकता। ठीक है, यानी अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो आप उनके साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये सर सैयद से लिया गया होगा। तो जब आपको करना होता है आसान उर्दू में, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले ये बताते हैं कि ये सबक कहाँ से लिया गया है, इसको किसने लिखा है। ठीक है, सबक का क्या नाम है। जैसे अब ये माया वाला अगर हम ले लें तो हमें पता है ये कौन सा है आपका, है ना, भोला है ये, और इसे लिखा किसने है, राजेंद्र सिंह बेरी ने। तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो इक़्तिबास है ये भोला अफसाने से लिया गया है, जिसको राजेंद्र सिंह बेरी ने लिखा है। इसके बाद आप यहाँ देखिए लिखा है माया बेवा थी, यानी उसके हस्बैंड मर चुके थे। समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने, खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। ज़ाहिर बात है जो बेवा होती हैं उनको किसी भी खुशी में नहीं आने दिया जाता है। मतलब ये एक मिथ है कि वो आएंगी तो वो क्या है, नीचती है, मनहूसियत है उनके ऊपर, है ना, अपशगुन हो जाएगा, लाइक ये सारी चीज़ें। खैर, तो ये वाली बात है। अब इसे आप अपने आसान लफ्ज़ों में लिख सकते थे, कुछ ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं, है ना, फ़ौरन से आपको नंबर मिल जाते। अब देखिए अगला सवाल लिखा है खुदा और हुस्न के दरमियान गुफ्तगू की खबर ज़मीन के बासियों को किस तरह हुई थी। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से हुई थी। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाला कर सकते थे कि शाखों के हरी पर्दों में जो नगमों के ख़जाने हैं वो कौन घोलता है। अब देखिए असल में क्या है बेटा, मैंने ना ये चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए एग्जैक्टली मुझे भी इसके आंसर्स नहीं पता है। मैं इंशाल्लाह अब आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये हो जाएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी इंशाल्लाह। 1 अप्रैल से या ईद बाद से मैं आप लोग को पढ़ाना शुरू करूँगी। 11th क्लास में अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। 11th की तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा भी दी है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं दिल में फ़रवतनी को जा कौन देता है। तो वही जा देते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, है ना। जो ज़र्फ़ के खाली होते हैं वो तो क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं। ठीक, आगे देखिए लिखा है फूल कली मौसम बहार और शबाब को शायर ने सौगवारा क्यों कहा है। तो अब बताइए कि क्यों कहा है उसने। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी आपको क्या करना है, तशरीह करना है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं ज़ालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, है ना, बसते बसते बसती है। तो इसमें या तो आप इसकी तशरीह कीजिए, तो आपको यहाँ बताना होगा कि ये किसने लिखा है, ये इस शेर के लिखने वाले कौन है। ठीक है, तो इसमें यही वाली बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो इंसान की दिल की बस्ती है ना वो बहुत आसानी से नहीं बसती है ना। उजड़ तो बहुत आसानी से जाती है लेकिन बसती नहीं है उतनी आसानी से। ठीक है, ये फ़ानी की गज़ल है, दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है ना, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। तो ये उससे लिया गया है ये शेर। आपको ऐसे लिखना है और फिर आपको बताना है कि यहाँ शायर कह रहा है कि इंसान किसी का एक पल में दिल तोड़ के चल देता है ना। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है कि भाई दिल का उजड़ना बहुत आसान है, तुम किसी का दिल बहुत आसानी से तोड़ सकते हो, है ना, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। तो उसी चीज़ को यहाँ उन्होंने बताया है। अब देखिए ये जो है ये आपका जो उनका है, क्या नाम है, बहादुर शाह ज़फ़र नहीं सॉरी, जो उनके उस्ताद थे क्या नाम था, ज़ौक़, है ना। ज़ौक़ का हो उम्र ख़िज़्र भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, हम क्या रहे अभी आए अभी चले, है ना। तो ये जो आपकी गज़ल है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, तो ये उनकी ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। ठीक है, तो कहते हैं अगर हमें दुनिया में सबसे लंबी उम्र किसकी, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की। तो कहते हैं अगर हमें अल्लाह पाक हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र भी दे देता ना तो भी इंसान बहुत नाशुक्र है। वो क्या कहता, वो यही कहता अरे हम क्या रहे अभी आए अभी चले, है ना। तो अब आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम, है ना, ताबीर है जिसकी हसरत व गम ए हम नफस वो ख्वाब है हम। ठीक है, तो ये जो है आपका ये किसकी है, शाद अज़ीमाबादी की है ना, और मेरे ख़्याल में ये उनका मतलब ही है।
ठीक है, ढूँढोगे हमको मुल्को मुल्को, है ना, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मतलब हम इतने अच्छे हैं ना, जितने अच्छे हमें हमारे जैसा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, अभी तो तुम क्या कर रहे हो, हमें नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हें क्या है, पछताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ लिखा है नोट में के दर्जे ज़ेल जो है ना बंद, उसको पढ़कर नीचे लिखे सवालों के आपको जवाब देने हैं। ठीक, अब यहाँ आपको सवाल यहाँ दिया गया है, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घंघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? दर्जे बाला बंद जो है शायर का नाम बताना है और नज़्म का नाम बताना है। तो मेरे ख़्याल में ये जो है ना अख्तर शिरानी की जो आपकी नज़्म है, ओ देश से आने वाले बता, मेरे ख़्याल में तो ये उसका ही है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है दर्ज झेल शेर इसनाफ पर एक आपको नोट लिखना है। तो गज़ल पे, रुबाई पे या नज़्म पे आपको लिखना था। तो मैंने आपको जब वन शॉट रिवीजन कराया था तो ये बात बताई थी कि किसी के भी बारे में आए, जैसे मान लिया गज़ल के बारे में आपको लिखना है, तो पहले बताइए गज़ल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया, है ना, हुस्न मतला, ये सब क्या है, इसको बयान कर लीजिए, तो आपकी गज़ल पे हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा था अगर नज़्म पे नोट आए तो पहले नज़्म की तारीफ़ बयान कीजिएगा, उसके बाद नज़्म की जो अक़साम है, जितनी तरह की नज़में लिखी जाती हैं उस पे बयान कर दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि रुबाई मत पढ़िएगा क्योंकि आपके ऑप्शन में और भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि रुबाई में लिखने को कुछ होता ही नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है रुबाई, आप उसमें लिख ही नहीं पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे पेज पे आते हैं। अब यहाँ देखिए आपका नसरी असनाफ़ में से अफ़साना, सवाने या ड्रामे में से भी किसी एक पर लिखना था। तो इसमें भी सेम आपको ये करना है कि सबसे पहले आप तारीफ़ लिख सकते हैं, फिर पहला अफ़साना निगार या पहला ड्रामा निगार या पहला सवाना निगार कौन है उनके बारे में थोड़ा-सा लिख सकते हैं, है ना? और बाकी जितने भी जो अफ़साने या ड्रामे लिखे हैं थोड़ा-थोड़ा आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर किसी की सवाने उमरी लिखनी थी, चाहे राजेंद्र सिंह बेदी की लिख दीजिए, चाहे मौलवी अब्दुल हक की लिख दीजिए या फिर सर सैयद की लिख दीजिए। तो मैंने इनको लर्न करने का आपको तरीक़ा बताया था कि आप इनका असली नाम याद कीजिए, कब कहाँ पैदा हुए, कब कहाँ इनकी वफ़ात हुई, क्या-क्या इन्होंने लिखा। ठीक है? अब देखिए यहाँ लिखा है आगरा में दरियाए जमुना के किनारे ताजमहल की इमारत वाक़ है। उसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इटली के इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था। ये इमारत सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई है। 22,000 मज़दूरों ने 22 साल तक इसमें काम करके ये इमारत मुकम्मल की, जो दुनिया के 7वें अजूबों में शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सवाल लिखा है ताजमहल कहाँ वाक़ है, तो आगरा में है। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा इसकी तामीर किस बादशाह ने की थी, तो अभी आपने पढ़ा शाहजहाँ ने की थी अपनी वाइफ के लिए। ताजमहल का नक्शा कहाँ किसने तैयार किया था, तो इटली के इंजीनियर्स ने तैयार किया था। ये इमारत कितने साल में मुकम्मल हुई थी, तो 22,000 सालों में मुकम्मल हुई थी। ठीक है, 22 सालों में, सॉरी 22 सालों में 22,000 मज़दूरों के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है अपने प्रिंसिपल को टीसी निकलवाने के लिए दरख्वास्त देनी है, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, तो सेम पैटर्न रहता है, वही सब आपको लिखना है, बख़दमत जनाब प्रिंसिपल साहब, स्कूल का नाम, है ना। फिर जब मज़मून लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे टीसी निकलवाने के लिए दरख्वास्त। फिर उसके बाद लिखेंगे कि भाई मैं आपके स्कूल का जमात 10वीं का तालिब इल्म हूँ, इस साल मेरी 10वीं मुकम्मल हो गई है, मुझे 11वीं में एडमिशन चाहिए, जिसके लिए मुझे टीसी चाहिए। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी टीसी मुझे दे दें, है ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है अपने बड़े भाई को अपनी पढ़ाई की इत्तला देते हुए ख़त लिखना है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ करनी थी। अब यहाँ लिखा है इसमें से किसी एक पर लिखना था। तो तारीख़ी इमारत, जब तारीख़ी इमारत आ गया तो इसमें आप ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कोई भी तारीख़ी इमारत पर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है। ठीक है, साइंस के करिश्मे, इसमें तो फिर साइंस के बारे में ही आपको लिखना है, पहले आपको बताना है कि साइंस है क्या। ठीक है, फिर उसके क्या करिश्मे, फिर उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से ये असर करती है। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को अगर डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप मज़मून लिख सकते हैं। कौमी रहनुमा भी बहुत सारे हैं आपके, जिसको आप चाहे लिख सकते थे। ठीक है, माहौल की आलूदगी, अब आपकी माहौल की आलूदगी जो है जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन के ऊपर भी आप लिख सकते थे। तो ये था आपका पेपर। और बेटा सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आपको पता है रोज़े भी चल रहे हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। खैर चलिए, मैंने आज ये बना दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ने बहुत अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट किया होगा। अब अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।